जहांगीरपुरी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई हुई। पूरे मामले को 2 हफ्ते के लिए सुप्रीम कोर्ट ने टाल दिया और ये कहा कि किसी तरह की कार्रवाई स्टेटस को मेंटेन करने के लिए कहा गया है, किसी तरह से इंक्रोचमेंट को नहीं हटाया जाएगा। हमारे साथ पीएल पुनिया जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, प्रभारी इंचार्ज। सर, जिस तरह से देखा गया वहाँ पे, जिस तरह से बुलडोजर चला और उसके बाद कल जिस तरह से कोर्ट के आदेश आने के बाद भी बुलडोजर चलता रहा, आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को 2 हफ्ते के लिए टाल दिया। किस तरह से? देखिए, जो एमसीडी नॉर्थ के द्वारा कार्रवाई की गई जहांगीरपुरी में, वो उस पर काफ़ी सवाल खड़े करते हैं। वो मामला क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में है और 2 हफ्ते के लिए उन्होंने टाला है, तब तक स्टेटस को मेंटेन करें। और कल भी 10:30 बजे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी डेमोलिशंस हैं वो स्टे कर दिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी एमसीडी के अधिकारी उसको नज़रअंदाज करते हुए और जो तोड़फोड़ है उसको उन्होंने जारी रखा और बुलडोजर से उनको तोड़ते रहे। और ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला है और अवश्य इसका संज्ञान लेंगे। क्या ये एमसीडी के अधिकारियों का सही रवैया था कि उनको जानकारी होने के बावजूद कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको पूरे स्टे ग्रांट कर दिया है, उसके बावजूद भी वो तोड़फोड़ जारी रखेंगे? तो उनकी मंशा क्या रही होगी? वो उन्होंने तय कर रखा था कि इतने डिमोलिशंस तो हम, इतने जो इंक्रोचमेंट्स हैं या स्ट्रक्चर्स हैं, उनको हम अवश्य तोड़ेंगे, और उन्होंने तोड़ दिया। और जब वो समाप्त हो गया और जब दूसरी तरफ जाने का हुआ तो जो और स्टे ऑर्डर आया उसको उसके हिसाब से उन्होंने काम बंद कर दिया। तो ये अत्यंत दुर्भाग्य की बात है कि ख़ास तौर से किसी कम्युनिटी विशेष को टारगेट करते रहे, उनके जो काम धंधा है या दुकान है उनको टारगेट करते हुए जो तोड़फोड़ की है वो सवाल खड़े कर। पुनिया साहब, ये जो बुलडोजर संस्कृति है जिसको लेके जेसीबी का आपने देखा होगा कि किस तरह से इन्होंने फुल फॉर्म बनाया, ये जो बुलडोजर संस्कृति है इसकी शुरुआत आपके प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश से हुआ, फिर मध्य प्रदेश, अब दिल्ली में हो रहा है। क्या ये एक नए तरह का प्रयोग है बीजेपी और बीजेपी शासित जो राज्य हैं? देखिए, जो बुलडोजर संस्कृति की शुरुआत आप उत्तर प्रदेश से हुई और यहाँ तक कि इसको एक मुद्दा बनाया गया चुनाव के दौरान में, और बढ़ चढ़ के चीफ मिनिस्टर के द्वारा, अन्य लोगों के द्वारा बुलडोजर के बारे में बताया गया, कहा गया, और इसके आधार पर लोगों में लोकप्रियता भी इन्होंने हासिल की। लेकिन और उसके बाद मध्य प्रदेश और फिर दिल्ली में इसकी तोड़फोड़ बुलडोजर के माध्यम से वो शुरू हुआ। लेकिन इसमें ख़ास तौर से देखने की बात यह है कि जो दोष निर्धारित करता है कि ये दोषी, आरोप लगाया हुआ, और वही उसको तोड़ने के लिए कार्रवाई कर रहा है, तो कहीं उसकी कोई जुडिशियल ऑथेंटिकेशन या स्क्रूटनी वो नहीं हुई, वो कोई उसका दोष का अंतिम फैसला भी नहीं हुआ कि हाँ वास्तव में दोषी है कि नहीं दोषी है। तो ये तो उसी तरह से है कि खुद ही मुद्दई खुद ही मुंसिफ, हमको मालूम था कि दोष हमारा ही निकलेगा। तो ये वो वाली बात है जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, पुलिस जो है केंद्र सरकार के अधीन है। आम आदमी पार्टी के रवैये को किस तरह से देखते हैं? अभी तक इस पूरे मामले में आज कांग्रेस का एक डेलीगेशन वहाँ पहुँचा है, मिलने नहीं दिया गया, पुलिस ने रोक दिया उनको। आम आदमी पार्टी का जो रोल है उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी का रोल की बात चर्चा कर रहे हैं। जहाँ तक पुलिस का सवाल है, पुलिस सरकार के अधीन नहीं है, वो केंद्र सरकार के अधीन है, एलजी के अधीन है। पुलिस कमिश्नर का कोई बहुत ज़्यादा उनके ऊपर चीफ मिनिस्टर का या सरकार का प्रभाव नहीं है। लेकिन एमसीडी भले ही वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नियंत्रित हो, उनके मेयर हैं और वो उनके कब्जे में है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली
सरकार के अधीन है। एमसीडी कोई सरकार के बाहर नहीं है, तो इनके सरकार की निष्क्रियता है। अगर उनके एमसीडी मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं तो सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। आखिरी सवाल सर, सब पुलिस का सवाल मैंने इसलिए पूछा कि कल ही पंजाब पुलिस ने दिल्ली में आके कांग्रेस की नेता हैं अलका लांबा या कुमार विश्वास, उनके घर पे नोटिस चिपका के जाती है उनको कि आपको पेश होना पड़ेगा चुनाव के दौरान, जिस तरह की बात। तो पंजाब की पुलिस का अगर उपयोग या दुरुपयोग दिल्ली में हो सकता है, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी को इस पे भी स्टैंड लेना चाहिए था। नहीं, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी है। लेकिन मुख्य रूप से जो सिद्धांत था, जहाँ की घटना है और जहाँ पर वो अकरेंस है, वहीं के पुलिस को कोग्निजेंस लेना चाहिए। ये नहीं हो सकता, अगर ये कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, कि दिल्ली में कोई अगर बयानबाजी हो रही है और उसका पंजाब पुलिस अपना संज्ञान लेके वो कर रही है, वो पंजाब पुलिस यहाँ पर पहुँच जाएगी। आपकी यहाँ सरकार नहीं है, आपकी पंजाब में सरकार है, तो पंजाब सरकार उसमें एक्टिव हो जाएगी और पुलिस एक्टिव हो जाएगी। तो ये ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमने भी प्रशासन को देखा है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी रहे हैं, सब पूरा देखा है। तो अगर दिल्ली की घटना है तो पंजाब पुलिस उसका संज्ञान नहीं ले सकती। तो साफ तौर से पीएल पुनिया जी का कहना है कि वो खुद भी प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं और जिस जगह की घटना है उस जगह की पुलिस उस किसी भी मामले का संज्ञान ले सकती है। ये नहीं होगा कि किसी दूसरे राज्य की पुलिस आके उस पूरे मामले का संज्ञान ले, ये कहीं ना कहीं गलत है। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94647, 84 374 94648। बाबा फतेह खान पंजाब दे नंबर 1 तांत्रिक, बंगाल तो सिद्धि प्राप्त, पक्का कम पक्का हल, 101% गारंटी अस्टाम पेपर समेत। सब तो पहला कम करन दा वादा, नौकरी, प्रमोशन, कारोबार च परेशानी, घर च झगड़ा, बरकत, औलाद कहने तो बाहर होना, कोर्ट केस, तलाक, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, गुप्त रोग, पुराना दर्द, पति पत्नी चनपन, जादू टोना, लव मैरिज, मोहनी वशीकरण करवाना जा तुड़वाना, सौतन दुश्मन तो छुटकारा सदा लई, रुस्से नूं मनाउणा प्यार मोहब्बत। संपर्क करो बाबा फतेह खान 99 586 35 478।